हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुविजन 0.1। आज हमारा टॉपिक है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एमसीक्यू पार्ट 2। इससे पहले बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ a1 a2 a3 डॉट 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 an is an AP such that a20 minus a12 is equal to minus 32, then common differences क्या है। यहाँ पर एक AP दिया हुआ है a1 a2 a3, ठीक है। क्या है a1 a1 a2 a3 डॉट 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 n AP है और उसका जो 20 टर्म एंड 12 तक का डिफरेंस है -32। तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा। क्या है यहाँ पर a20 माइनस a12, ठीक है। a20 को क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 19d, यहाँ पर d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। माइनस a12 क्या लिख सकते हैं a प्लस 11d इस इक्वल टू कितना -32 दिया हुआ था, तो -32। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 19d माइनस a प्लस है -11d इज इक्वल टू -32। तो माइनस ए प्लस है कैंसिल, तो 19d से अगर 11d चल जाएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, तो 8d, यस 8d इज इक्वल टू -32। अगर d को रख दूंगा d के साथ -8, तो d के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर आके -32 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो d इज इक्वल टू 832 में 4 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 4, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। d इज इक्वल टू -4, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ AP बी द पीक टर्म ऑफ AP इज 3, 15, 27 सच दैट AP माइनस A50 इज इक्वल टू 180, देन P इक्वल टू व्हाट। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक AP दिया हुआ है, क्या 3, 15, 27 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर एक AP दिया हुआ है। इस AP का जो AP है A जो सफिक्स में P है, इसका मतलब है P टर्म। अगर A5 इसका मतलब है 5 नंबर टर्म, तो इसी तरह से AP का मतलब P नंबर टर्म, ओके। तो AP नंबर टर्म से 50 नंबर टर्म माइनस किया तो आंसर कितना आया 180। तो यहाँ पर P का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितना होगा। तो ठीक है, हमारा जो AP दिया हुआ है 3, 15, 27, सो यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है A1 3 है, सेकेंड टर्म है हमारा 15, तो हम पहले यहाँ से D निकाल लूँगा। तो D क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है 15 माइनस A1 3, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 3 12। तो कॉमन डिफरेंस कितना 12 और फर्स्ट टर्म इज 3। तो हमारा अब क्या क्वेश्चन दिया हुआ था, जो AP माइनस A50 इज इक्वल टू 180d, ठीक है। AP का मतलब P नंबर टर्म, तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म प्लस यहाँ पर जितना होगा उससे एक कम P माइनस 1d, ओके, माइनस A50 होगा A फर्स्ट टर्म प्लस 49d इज इक्वल टू 180, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देखिए A15 का फॉर्मूला क्या होता है, A15 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 14d होता है। यहाँ पर जितना होगा उससे सिर्फ एक कम होता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर P है तो D के साथ क्या होगा, P से एक कम, तो P माइनस 1d होगा, ठीक है। अब क्या करूँगा हम इसको A1 प्लस D इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा PD माइनस D माइनस A1 माइनस प्लस माइनस 49d इज इक्वल टू कितना 180। तो माइनस A1 प्लस A1 कैंसिल, ठीक है। अब प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। नाउ क्या करूँगा हम यहाँ पर, क्या है यहाँ पर PD माइनस D, तो P यहाँ पर देखिए P इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू हमने अभी निकाला था 12, ठीक है। अगर आपने वीडियो के शुरुआत में देखा होगा तो D का वैल्यू था 12 माइनस D का वैल्यू है 12 माइनस 49 इंटू D का वैल्यू है 12 इस इक्वल टू कितना है 180, ठीक है। सब में 12 है तो क्या करूँगा, 12 एक कॉमन ले लूँगा। तो 12 अगर कॉमन ले लूँगा, यहाँ पर रह जाएगा ओनली P माइनस यहाँ पर रह जाएगा ओनली 1 माइनस यहाँ पर रह जाएगा 49 इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो P माइनस 1 माइनस 49 क्या हो जाएगा -50 इज इक्वल टू 180। 12 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो P -50 इज इक्वल टू 12 से इसको डिवाइड करूँगा 12 18 में 1 टाइम्स, 12 इंटू 1 12, 6 5 टाइम्स 15, तो क्या हो जाएगा 15।
तो p माइनस 15 उधर जाएगा तो प्लस 50, तो p प्लस 50 इक्वल टू 65। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 65। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n, सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक एपी का n टर्म्स का सम दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म क्या दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 4n। ठीक है, यहाँ से क्या निकालूंगा, पहले s का जगह 1 पुट को, n के जगह 1 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1। S1 का मतलब सम ऑफ वन टर्म, एक टर्म का सम। तो n के जगह अगर 1 पुट करूंगा तो 3 इंटू n के जगह 1 प्लस 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। तो S1 कितना हो जाएगा 7। तो अगर S2 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, S2 के n के जगह कितना पुट करूंगा 2, n के जगह अगर 2 पुट करूंगा तो S2 हो जाएगा S2। तो 3 इंटू n के जगह 2 स्क्वायर प्लस 4 n के जगह 2, तो 2 स्क्वायर इसका मतलब 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 2 8, 12 प्लस 8 20, कितना हुआ S2 20 हुआ। तो अब क्या करूंगा, S1 और A1 एक ही बात है, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज सेम। व्हाई, लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए 2 4 6 8 एक एपी है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है A1 इज इक्वल टू 2। अगर हम इसका S1 निकालूंगा, S1 का मतलब है एक टर्म का सम, एक टर्म का सम कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो S1 और A1 सेम हो जाएगा। ठीक है, और S2 क्या हो जाएगा, A2 का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ 2 टर्म से सम ऑफ S1 टर्म माइनस कर दूंगा। इसका मतलब जो 2 टर्म का सम से फर्स्ट टर्म का सम माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगा। यहाँ पर एग्जांपल लीजिए, S2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर S2 सम ऑफ द 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स को प्लस कीजिए 6 हो जाएगा। ठीक है, S1 कितना है यहाँ पर 2। अगर S2 से S1 माइनस कर दूंगा कितना आएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 4 क्या था A2। इसका मतलब क्या है, A2 कहाँ से आया, 2 नंबर टर्म से सम ऑफ 2 टर्म से सम ऑफ 1 टर्म्स माइनस कर दिया तो 2 टर्म्स सेकंड टर्म आ गया। तो A2 कितना होगा, S2 माइनस A1। तो S2 कितना आया हमारा, S2 था हमारा 20 माइनस S1 कितना है, S1 है यहाँ पर 7, 20 से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 13। तो A2 कितना हुआ 13, A1 कितना था 7, S1 और A1 एक ही बात है 7। तो D क्या होगा, A2 से अगर A1 माइनस कर दूंगा तो D निकल आएगा। A2 है 13, A1 है 7, 13 से 7 जाएगा तो 6। तो करेक्ट आंसर इज बी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। क्या है यहाँ पर, n ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर है उसका सम कितना होगा। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या है, फर्स्ट नेचुरल नंबर है ऑड 1, उसके बाद कितना 3, उसके बाद कितना 5, उसके बाद कितना 7, इसको सबको प्लस करना पड़ेगा। तो सम क्या होगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ऐसा करके n कितना तक, n टर्म्स तक। तो इसका सबका सम कितना होगा। ठीक है, इसका सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन एपी, उस फॉर्मूला को यूज करके हम निकालूंगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ए एक एपी है, यहाँ पर एपी फॉर्म का क्या हुआ है, तो 1 से 3 है 2 बढ़ गया, 3 से 5 2 बढ़ गया, अगर 5 से 7 2 बढ़ गया, इसका मतलब ए एक एपी है। तो इसका जो टोटल n टर्म है उसका सम निकालूंगा तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 1 एंड डी कितना है 3 से अगर 1 माइनस कर दूंगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, डी का वैल्यू है 2। ठीक है, अब क्या करूँगा Sn, तो Sn निकालूंगा। तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला था Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस f प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, n का वैल्यू यहाँ पर n ही होगा क्योंकि टोटल n टर्म है, तो n/2 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का मतलब A1 फर्स्ट टर्म 1 प्लस n माइनस 1 डी का वैल्यू है हमारा 2। ठीक है, क्या हो जाएगा अगर यहाँ पर करूँगा तो n/2 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा n माइनस 1 के साथ 2 रह जाएगा। अब क्या हो जाएगा n/2, अगर यहाँ से एक 2 कॉमन ले लूँगा, 2 कॉमन लूँगा तो क्या रह जाएगा 1 प्लस n माइनस 1।
ठीक है, इस टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा n और ब्रैकेट के अंदर -1 + 1 कैंसिल, तो रह जाएगा n, तो n × n क्या हो जाएगा, n²। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 था वहाँ पर क्या था, फर्स्ट n ऑड नंबर का सम पूछा था, अब फर्स्ट n इवन नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद क्या आएगा 6, उसके बाद 8, ऐसा ऐसा करके कितना टर्म्स, n टर्म्स कितना है n, फर्स्ट n का, तो ट्वाइस n का मतलब n ही मान लीजिए। तो इसका सम करना पड़ेगा, इसका मतलब इस सबको प्लस करने के बाद आंसर कितना आएगा। ठीक है, प्लस करने के बाद आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 2, सेकेंड डी का वैल्यू क्या होगा 4 से 2 माइनस कर दूंगा, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूंगा, 4 - 2 कितना हो जाएगा 2। हमको क्या निकलना है, सम ऑफ n टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला था हमारा n/2 ट्वाइस a प्लस n-1d। ठीक है, यहाँ पर n का मतलब n ही होगा क्योंकि n टर्म्स बोला है, n इवन नंबर। 2 × a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा अब 2 प्लस n-1 d का वैल्यू भी 2, क्या हो जाएगा n/2, यहाँ पर 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस n-1 के साथ 2। ठीक है, अब क्या करूँगा यहाँ पर n/2, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 कॉमन लूँगा, तो 2 अगर कॉमन लूँगा यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस n-1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कैंसिल, तो n और ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा n 2 - 1 1, n × n+1। तो हम इसका अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो n² + n। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।